इस बार बीजेपी को वोट ना करते हुए आरएलडी को वोट करेंगे। क्या बीजेपी अपना काम बखूबी नहीं कर पाई? बीजेपी किसान मुद्दों पर काम ही नहीं करती है। अच्छा। ना किसानों की पार्टी है। हम किसान मजदूर परिवार से आते हैं, हम बहुत छोटे वर्ग से आते हैं। वो तो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब चीज़ लिखने में दिखने में अच्छी लगती है ना, जब होगा तभी तो बताएंगे ना। ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं होती, हमने देखी ये चीज़ हो ही नहीं रही हमारे यहाँ पे। ये हमारा जो गढ़ है ये आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। अभी कुछ टाइम पहले हम भटक गए तो 2014 में हमने भी बीजेपी को वोट किया था। सभी मेरे युवा भाइयों ने भी बीजेपी को वोट किया था। जैसे जैसे हमने देखा हमारा जो भविष्य अंधकार हो रहा है वो, मैं आपको बता दूं 2014 में मैंने अपनी 12th क्लास अपनी कर ली थी, 12वीं कर ली थी, ग्रेजुएशन 17 में हो गई थी। मैं यहीं पे घूम रहा हूँ, मेरी कोई जॉब नहीं है, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं लिख रही। 2017 से बाद में 19 से बाद में कोई वैकेंसी थोड़ी आई है। 17 से बाद में तो कहाँ वैकेंसी आई है। तो मेरे तो जैसे कि 5 साल 6 साल जो एज होती है, एज लिमिट होती है, वो तो ख़त्म हो चुकी मेरी। तो मैं अब कहाँ जाऊँ। तो बीजेपी मेरे लिए तो अच्छी नहीं है, तो मेरे युवा भाइयों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो देखिए लगातार रोजगार की बात चल रही है, कैसे देखते हैं आप? जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब रोजगार था? नहीं, देखो ये बात नहीं होती कि किसकी सरकार थी, क्या रोज़गार था, किसने क्या दिया उस टाइम पे। उन्होंने जितना वो सृजन कर सकते थे उन्होंने खूब सृजन किया है। आज ये बिजली चिल्ला रहे कि हम इतनी बिजली दे रहे, इतनी बिजली दे रहे। सारे लोग मेरे साथ संबंध हो जाएंगे इस बात में कि सपा सरकार ने 24 घंटे भी बिजली दी है। गाँव में खूब बिजली आई है, खेतों में बिजली आई है, और नगर की या गाँव की सारी बिजली आई है, ऐसी बात नहीं है। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि रोज़गार की बात, तो रोज़गार में आप देख रहे हो, आप लोग भी सब कुछ आपकी समझ में आता है कि अग्निवीर योजना है या जितनी भी रिक्त भर्तियां हैं पिछले कई सालों से, वो सारी की सारी भर्तियां वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। उन पे अब तक भी, या जो भर्तियां हो गई उनमें नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से जो जिस युवा का एक बार समय निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा ना उसके पास। तो जो वापसी नहीं आ रहा है, जो समय वापस उसका नहीं आएगा, तो वो जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई ये सरकार तो कर नहीं सकती। तो इसलिए अगली नस्लों को बचा लें, तो उसके लिए ये एक प्रयास है कि सरकार को बदलो, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर आगे की रणनीति 24 की तय होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी सरकार होगी तो युवा के बारे में सोचेगी। और समर्थन किसी का काम नहीं आ पावे जी, यहाँ तो सब लोक दल है। अब की बार सब लोक दल है। अच्छा। बीजेपी का कुछ नहीं चलने वाला। ये करे निरोल झूठ की राजनीति। अच्छा। झूठ बोलना, झूठ फैलावे, निरोल झूठ की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बिठाना। अच्छा। इनका और कोई प्रोपगंडा नहीं है। फूट डालो, राज करो, इनका तो वो है। अच्छा। अब की बार लोक दल का कैंडिडेट होगा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वाकई जातिवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? जातिवाद की शुरुआत किसने करी? जी। जातिवाद की शुरुआत करने वाले भी तो बीजेपी है। अच्छा। वही एक जाति की हिंदू मुस्लिम और धारा 370, ये जो मुद्दों तय हट के बात है, बीजेपी तो करे, इनते अलग बात। तो ये तो सारी जाति को लेकर चले आरएलडी तो पहले से। आरएलडी जो है लगातार सारी जातियों को समेटने का काम करती है, एकजुट होकर काम करने का काम कर रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो गया है, बीजेपी हार जाएगी या बीजेपी की जो है इस बार जो है थोड़ी ज़्यादा सीटें हो जाएंगी? नहीं, बीजेपी के तो कोई नहीं, बीजेपी तो इनके बहुत पीछे जाएगी। और तानाशाह लोग है ये। सरकार लड़ रही चुनाव, तो पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही, सरकार प्रशासन ये लड़ेगा चुनाव। तो चुनाव तो इनसे है, हमारा पार्टी से कैंडिडेट से हमारा कोई चुनाव नहीं है। अच्छा, बड़ौत में इस बार जो है बीजेपी से सुधीर मान जी खड़े हैं और वहीं आरएलडी से जो है बबीता तोमर जी खड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा? पिछली बार तो मतलब विकास हुआ ही नहीं, दिखाई नहीं दिया किसी भी बड़ौत वासी ने, हर बार यही बात बोली है। तो अगर आरएलडी जीत जाती है तो वाकई वो काम करेगी? पूरा काम करा जाएगा, पूरा जल्द रहते हैं। ये तो इन्हों के रोजगार तो है। आवारा पशु इतने हो गए खेतों में, इतने आवारा पशु हो गए, आदमी को खतरा हो रहा जान का भी। ये तो झूठ बोलना, नौकरी कोई आ रही हो, कहीं आ रहा हो, सब झूठ, सब अफवाह, सब झूठी। एक तरफा कि रोड बन गया है, नालियाँ बन गई, सड़क बन गई है, टैक्स नहीं दे, रोड टैक्स टोल जगह जगह लग रही है। हाँ। जब गाड़ी हम ले, हमारा रोड टैक्स जमा हो गाड़ी के साथ, हर जगह जगह टोल लग रहे हैं। तो ये तो अवैध वसूली करवाने लग रही सरकार। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक जी, उत्तर प्रदेश में ये अहम चुनाव माने जाते हैं, चेयरमैन के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? ये शासन के खिलाफ चुनाव है हमारा। हाँ। जो उनकी गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ चुनाव। किनका शासन है, किनका क्रूर शासन? बीजेपी का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने एक तो एक आम आदमी को कमर तोड़ने का काम किया है। जी, कैसे किया है वो भी थोड़ा सा? जैसे महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर के रेट 1180 रुपये तक पहुंच गए। फसलों पे ये छुट्टा पशु
और सीधी अगर भाषा में कहूँ तो ये गाय आवारा पशु इन्होंने फसल बर्बाद कर दी। लोग किसान अपने खेत की चार दीवारी पर लाखों रुपया खर्च करा लेकिन फिर भी फसल नहीं बचा पा रहा है। ये इसके खिलाफ चुनाव है। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस आरएलडी है कि किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है? आरएलडी का पलड़ा भारी है। अच्छा, क्या क्या रहने वाले हैं मुद्दे वगैरह? मुद्दे एक तो नाले की सफाई का है। जो जल भराव अभी आपने परसों देखा होगा जब बारिश हुई तो कितना पानी सड़कों पे था। जो पूर्व चेयरमैन है उन्होंने कोई सफाई नहीं की, नालों की कोई सफाई नहीं करवाई, सारा पैसा वैसे ही डंप हो गया। सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। और सड़कों का है, सड़कें ठीक नहीं है, सब गड्ढे में बदल गई सड़कें। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बड़ौत में सड़कें ठीक नहीं है, नालों का जो है पानी रिसाव होता है, कुछ ऐसी कई ऐसी समस्या हैं जो नगर निगम की हैं। आप कैसे देखते हैं आरएलडी अगर इस पे काम कर अगर सीटें आ जाती हैं, जीत जाती है तो क्या आरएलडी बखूबी अपना काम करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। बड़ौत क्षेत्र का विकास के लिए आरएलडी सबसे माकूल है। ये माहौल देगी। हाँ, जो गुंडागर्दी फैली हुई है, कभी कोई बीजेपी का किसी सिपाही को पीट रहा, कभी किसी दरोगा को पीट रहा, यहाँ गुंडागर्दी फैली हुई। बीजेपी वाले तो खुद कहते हैं कि हमारे राज्य में तो गुंडे बदमाश जो है भाग गए हैं, है नहीं, खत्म। सुनो, बीजेपी के गुंडे आ गए। अच्छा, वो तो सेम वही बात है कि वो दूसरे गुंडे गए तो बीजेपी के आ गए। आप देख रहे होंगे कितने बलात्कार, कितने रोज कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, उन पर कोई नहीं। पहलवान है, आप देख लो, रेसलिंग के में है, और तो आज भी सांसद है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर मेरे जैसा कोई छोटा कार्यकर्ता करे तो बुलडोजर आएगा। बीजेपी का कोई कैसा भी नेता, उस पर कुछ नहीं कार्रवाई है। आप ही बताओ इस बात में। तो क्या लग रहा है इन दिनों विकास पे वोट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में या फिर चेहरे को देखकर? विकास पे। विकास पे। हाँ, आरएलडी विकास करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है और आरएलडी ने पहले विकास किया है। यहाँ जो बड़ौत में जो भी विकास हुआ या बड़ौत क्षेत्र में जो विकास हुआ वो आरएलडी की देन है। आज से पहले रही बीजेपी की बात, इससे निकम्मी और इससे भ्रष्ट, जिसका मुखिया महाचोर हो, माँ घोटालेबाज हो, 24 घंटे झूठ बोलता हो, 24 घंटे जनता को भकाता हो, तो उसके छोटे कार्यकर्ता क्या करेंगे? इनके जितने विधायक है सारे बलात्कारी। सेंगर को ले लो आप, उन्नाव मैं दलित की बेटी थी, उसके साथ देख लो क्या किया। 40 मिलें लोकदल ने दी थी, इस क्षेत्र को 5 मिलें दी थी। और जो आज किसान यहाँ सक्षम है, आज मिल के कारण है, नहीं तो भूख की हाँ जी, इंटर कॉलेज है, और नहीं तो यहाँ पे भूख के कागार पर था। और बीजेपी ने तो यहाँ पे झूठ का हो गया। अब यहाँ पे पशु का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वो है पशु का, वो बीजेपी ने आगे डैमेज कर दिया। चौधरी अजीत सिंह ने दिया था वो। और जी बहुत चीज़ ऐसी हैं जो चौधरी साहब दे गए और इन्होंने उन पर कोई वो नहीं। आज डॉक्टर भी नहीं है कोई, किसी हॉस्पिटल में देख लो, पशु के हॉस्पिटल में देख लो, यहाँ पे देख लो, कोई चिकित्सा पे कोई वो नहीं है जी। और बराबर के राज्य में देख लो, हरियाणा में चिकित्सा की क्या हालत है, यहाँ पे क्या है। तो ऐसा काम आरएलडी अगर बड़ौत में आएगी तो आरएलडी इन कामों पे ज़्यादा काम करेगी, बच्चों की शिक्षा पे और जी स्वास्थ्य पे और जी रोड पे। और यही काम आरएलडी का वो भी है, जो एजेंडा है वो सब यही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है, अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव होंगे। आपने भी मन बना लिया किसी को चुनाव में मत देने का। क्या लगता है किसको सबसे ज़्यादा वोट करेंगे, विकास को देखते हुए या फिर चेहरे को देखते हुए? देखिए, जो है हम लोग विकास को वोट करेंगे और इनकी जो झूठी पॉलिसी है बीजेपी की, जो इनकी नीति है वो सब बिल्कुल गलत है। नौजवान दुखी है, ये नीति लाए, अग्निवीर योजना लाए, किसान बिल ये झूठे ले आए, वो पास कर दिया इन्होंने। तो बिल्कुल अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दे रहे। इनका सांसद वो इतना झूठा, इतना भ्रष्ट है, कोई सब आरोप उस पर लगे हुए हैं, चोरी, बलात्कार, हत्या। तो उन ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसको तो अब तक जो है इस्तीफा अपना दे देना चाहिए था, लेकिन वो अब तक कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। अब भी अपने पद पर बना हुआ है, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही। लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ, उनको जो है खिलाड़ियों को वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है, जिस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसका गला घोटा जा रहा, तो क्या विकास हो पाएगा? उसमें क्या नीति होगी सरकार की? तो कहा जा रहा है कि जो अश्विनी तोमर जी हैं आप सभी के बीच से उठे हुए हैं और आपकी आवाज़ को जल्दी सुनते हैं। और क्या कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो लोगों के बीच नहीं रहते। क्या इस बात में सत्यता है? देखिए, अश्विनी जी शुरू से लेकर आज तक बड़ौत नगर के रहने वाले हैं।
जो है आप कहीं भी जाके किसी भी व्यक्ति से, मेरे से, किसी आप बीएसपी वाले से, बसपा बीजेपी वाले से, किसी से भी पूछ लीजिएगा, अश्वनी तोमर जी के कोई भी व्यक्ति उनकी बुराई नहीं कर सकता। बुराई मीन्स मतलब कोई भी उनके कोई गलत काम नहीं बता सकता। कोई उन्होंने आज तक कुछ अपनी ऐसी छवि है कि उनका भाजपा वाला भी उनकी आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि उसकी कभी बुराई करता हुआ दिखे। एक साफ छवि के नेता जो है हमारे बीच जयंत चौधरी ने भेजे हैं, तो हम साफ छवि के व्यक्ति के साथ अपना वोट भी देंगे, अपना समर्थन भी देंगे। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। क्या लग रहा है फिर आरएलडी का जिस तरीके से पलड़ा भारी है कि कितनी जो है वोट मिल सकती हैं, कितने मतदाता हैं जो इस बार वोट करेंगे? देखिए वो तो हम खाली अनुमान लगा सकते हैं। देखिए मतदाता तो बड़ौत में मेरे हिसाब से 1,08,000 के करीब है जो मतदाता है यहाँ पे, और वोट प्रतिशत भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो जितने भी मतदान करेंगे लोग, वो है निर्धारित रूप से वो अश्वनी जी के लिए, उनकी जो धर्मपत्नी है बबीता तोमर जी, उनके लिए ही करेंगे। और एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग यहाँ पे ये जो है नगर पालिका की सीट हासिल करने का काम करेंगे।